तो कैसे हैं बच्चे लोग, सब बढ़िया। तो हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट लाइव जैसे रिकॉर्ड करके फेस वाला डाला था। अब हम आगे की बात करते हैं बेटा। हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे देह में, दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि ऐसी जगह और ऐसा सिस्टम जिसका यूज़ हमारा किस में हो रहा है? स्पर्म में हो रहा है। ठीक है। तो लाइक वाइज वी थिंक अबाउट इट कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये प्रेजेंट कहाँ है? तो प्रेजेंट इन pelvic रीजन। कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? पेल्विक रीजन। अगर मैं बोलूँ पेल्विक रीजन क्या है तो ये ह्यूमन है। देखो जरा, ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन की टांग, हाथ, टांग, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अच्छा, पेल्विक रीजन। चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मेल एंड फीमेल, बोथ रिप्रोडक्टिव लोकेशन आर देयर। ठीक है, यहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव। तो मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है मेजरली, अगर मैं बात करूँ आपको कि इसके पास टेस्टिस के साथ साथ, इसके पास टेस्टिस के साथ साथ क्या? एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, और दूसरा क्या? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जब हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या बेसिकली मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो इसको डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में। एक पार्ट तुम्हारा क्या है? टेस्टिस along with एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अगर मैं बात करूँ टेस्टिस की तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? तो टेस्टिस प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, हाँ है ना? टेस्टिस प्रेजेंट, टेस्टिस मतलब या फिर बोलो प्राइमरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, प्राइमरी ऑर्गन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस। जैसे मैं बोलूँ सिंथेसिस के, अगर मैं बात करूँ तो मेल की, तो मेल में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व रहती है बेटा? टेस्टिस। देन आई एम टॉकिंग अबाउट इन फीमेल। तो फीमेल में क्या होता है बेटा? ओवरी, हाँ। मेल में क्या रहता है? टेस्टिस। और फीमेल में क्या रहता है? ओवरी। ये दोनों क्या करते हैं? एक स्पर्म सिंथेसिस और दूसरा एग सिंथेसिस। ये ओवरी कुछ, ये टेस्टिस कुछ हार्मोन में भी इन्वॉल्व होती है और ये कुछ हार्मोन में भी इन्वॉल्व होती है। समझ में आया कुछ?
ये सारे के सारे किस में आएंगे बेटा? प्राइमरी में आएंगे। इसके बाद अगर सेकेंडरी की बात करूं, जैसे डक्ट वक्त हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं? पाथ प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड path, not directly involve in synthesis, not involve in synthesis। इतना याद रखो। क्लियर? अब मेल की बात करते हैं तो मेल में और फीमेल में हमने दो चीज़ देखी, अलग अलग होती है। मतलब मेल में मेल रिप्रोडक्टिव चाहिए, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव चाहिए। पर प्रेजेंट कहाँ रहती है? दोनों पेल्विक रीजन पर रहती हैं। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो टेस्टिस किस में है? ह्यूमन में है। ओवरी किस में है? फीमेल में है। अगर ऐसी बात करूँ, क्या सेकेंडरी में क्या जाएंगे? जो तुम्हारे क्या करते हैं? पाथ प्रोवाइड कराते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ पाथ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूँ इसमें तो एक्सेसरी डक्ट। अभी डक्ट के नाम भी बता दूंगा मैं, टेंशन मत लेना तुम। एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। अब मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के जो टेस्टिस है, टेस्टिस होते हैं वन पेयर में। टेस्टिस प्रेजेंट इन वन पेयर। टेस्टिस किस में रहते हैं? वन पेयर में रहते हैं। अब ये प्रेजेंट जो रहते हैं, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, और द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज स्क्रोटम। क्या बोला मैंने? स्क्रोटम, ठीक है। इस स्क्रोटम में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसको बेसिकली बताऊँ, ब्लैक लाइन से डिपिक्ट करूँ, तो ये जो होती है ये लाइन को हम बोलते हैं रुगे। क्या बोलते हैं बेटा? रुगे बोलते हैं। कोई दिक्कत? इन दोनों लाइन का बेसिकली ये क्या करता है? एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये। मैं बोल रहा हूं 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन, 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन। 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन से क्या होता है? इसका टेस्टिस का, इस टेस्टिस का 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन से क्या होता है? ये टेस्टिस जो होते हैं, क्या क्या बोला? 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन से क्या होता है? हाँ, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में क्या होते हैं? डिसेंड होते हैं। डिसेंड मतलब नीचे आते हैं। अब आते हैं किसके द्वारा? एक कैनाल होती है, इस कैनाल का नाम है इंग्यूनल कैनाल। मतलब क्या बेटा? ये तुम्हारा कोई ह्यूमन है, ये उसका पेल्विक रीजन बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है तुम्हारा? ये पेनिस है, और इस जस्ट पेनिस के नीचे तुम्हारे पास क्या होता है? स्क्रोटम सैक ऐसा प्रेजेंट होता है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो समय लगता है, कम से कम 2 महीने लग जाता है। 7th मंथ ऑफ, ये नीचे डिसेंड होना चालू कब होता है? 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन चालू होता है। जेस्टेशन 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन चालू होता है, आता कहाँ तक है? टेस्टिस तक। लगभग इसको कितने महीने का सफ़र करना पड़ता है? 2 महीने का। फाइनली ये यहाँ पे जो कैनाल है, इस कैनाल को मैंने बोला है अभी क्या? इंग्यूनल कैनाल। कोई दिक्कत? इंग्यूनल कैनाल। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्क्रोटम और पाउच,
ठीक है, इतना है समझ में। अब हम बोलते हैं भाई इसकी ज़रूरत बाहर क्यों है, आउट ऑफ साइट ऑफ बॉडी क्यों है, क्यों ज़रूरी है हमें, बिकॉज वाई वी नीड टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज what we need maintained the optimum temperature for the synthesis of स्पर्म, और जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंथेसिस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन एट द फिक्स टेम्परेचर, और फिक्स टेम्परेचर कितना बेटा, फिक्स टेम्परेचर कितना, लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर से कितना बेटा, कितना कम, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, इतना कम। और बॉडी का टेम्परेचर कितना, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, 37। ये बॉडी का टेम्परेचर, मतलब इससे कितना कम, दो, मतलब लगभग कितना, 30.5 टू, इतना टेम्परेचर कम होना चाहिए। दिस टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, इट इज नीडेड। आया समझ में, ये बहुत ज़रूरी है हमें, इतना आया समझ में, तो बोलो आगे बढ़ूँ फिर मैं, ठीक है ना। इस टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा, इस टेम्परेचर क्या होगा, तुम्हारा स्पर्म का सिंथेसिस होगा, इतना आया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये टेस्टिस की, ये बना दिया मैंने टेस्टिस, मैंने बना दिया क्या, टेस्टिस। इस टेस्टिस की जो लेंथ होगी, जो विड्थ होगी, और जो थिकनेस होगी, वो कितनी होगी, ठीक है। इसका वेट कितना होगा, लगभग अगर मैं वेट की बात करूँ इस टेस्टिस की, तुम्हें पता है टेस्टिस इन पेयर में होते हैं। अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट कितना, 10 ग्राम, वेट कितना, 10 ग्राम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेंथ, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर। मैं बात करता हूँ विथ, 2 to, ये W ये एंथ, मैं विथ की बात करूँ तो 2 to 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करता हूँ इन दो इसकी बीच की थिकनेस, ये क्या थिकनेस, तो लगभग 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना है समझ में, बोल जरा, इतना आगे समझ में। अब तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती, इतना बताने के बाद तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती कि भाई ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं, कंपार्टमेंट। ये क्या है, कंपार्टमेंट, और बेसिकली कंपार्टमेंट तो है ये, बट कंपार्टमेंट बन रहे हैं, तो एक्चुअल में ये कंपार्टमेंट बन किसके रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपार्टमेंट फॉर्मेशन जो करता है, उसके लिए मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगर मैं टेस्टिस की बात करूँ, टेस्टिस की बात करूँ तो टेस्टिस हैव हाउ मेनी लेयर्स, 3 लेयर्स। Testes have 3 kind of लेयर, ठीक है। ये कंपार्टमेंट जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, इसकी वजह तो पता चले। तो हमारे पास क्या होता है बेटा,
थ्री टाइप ऑफ कंपार्टमेंट, थ्री टाइप ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसके पास थ्री लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर इज ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेजिनलिस। सेकेंड वन इज ट्यूनिका albuginea, and another one is tunica vasculosa। देखो हमारे पास ये टेस्टिस है, हमारे पास ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के पीछे से एक बढ़िया सी कवरिंग होती है। इस कवरिंग का नाम क्या है? एपिडिडाइमस। ठीक, एपिडिडाइमस, ठीक है। मैंने बोला इसके पास थ्री लेयर्स हैं, थ्री लेयर्स हैं, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे एक लेयर प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। और ये जो लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनलिस। ये जो अंदर एक और लेयर बनती है, मेजरली यही वाली इंपॉर्टेंट होती है हमारी, ये जो ग्रीन ग्रीन बना रहा हूं मैं, यही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही मेन कंपार्टमेंट फॉर्म कराती है। और हाउ मैनी कंपार्टमेंट बेटा? 250 कंपार्टमेंट। ईच कंपार्टमेंट have 1 2 3 seminiferous tubule. Each compartment have 1 2 3 seminiferous tubule. अब ये ट्यूब्यूल कौन फॉर्म करा रहा है? ये कंपार्टमेंट कौन? अरे यार, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर कौन फॉर्म करा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, मैं तीसरी लेयर इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि तीसरी लेयर क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल का एक जाल बनाती है, कुछ नहीं करती। ब्लड वेसल का यहाँ चारों तरफ से यहाँ पे क्या करती है, अंदर बाहर पूरे में ये जाल बनाती है। और ये क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलरसा। तो हमें ना ट्यूनिका वेजिनलिस याद रखना है, ना ट्यूनिका वेस्कुलरसा याद रखना है, हमें सिर्फ याद रखना है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ compartment of testis. The compartment number in testis is 250 and each testis have 1 to 3 seminiferous tubule. Got it my point? Tubule इधर पे होगा, कितना बेटा? 1 to 3 टेस्टिकुलर, क्या बोलते, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब ये कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट बना है और कंपार्टमेंट 1 2 3 क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इसके अराउंड मैं ग्रीन ग्रीन से डॉट बना रहा हूँ। ये क्या है? एक साइटोप्लाज्म, स्पेशल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसमें एक स्पेशल टाइप की हैव सेल, स्पेशल टाइप की सेल है, उस सेल का नाम है
इंटरस्टिशियल सेल और आईसी एक मिनट रुकना, ऑल्सो कॉल्ड ICTH सेल। ठीक है, ठीक है, हैव सेल, और इसी सेल का नाम है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल, बट रिमेंबर वन थिंग, inside the seminiferous tubule is important cell is present। यार क्या हो रहा है? बट inside the seminiferous tubule a cell present, और इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम है, दो टाइप की सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अंदर साइड दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल हैं, इन सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम सेल। और जर्म सेल, इनके बीच में एक बड़ी सेल प्रेजेंट होती है और सबसे बड़ा रोल इसी का रहता है, ये सेल। और इस सेल का नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल को हम बोलते हैं नर्स सेल। बताऊंगा बाद में नर्स क्यों बोलते हैं, बस बोलते हैं नर्स सेल है। ठीक है, नर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नरिशमेंट करती है, सिंपल सी बात याद रखो। ठीक है, इतना आया समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी तक? है ना? तो इतना समझ में आ गया, टेस्टिस समझ में आ गया, कंपार्टमेंट समझ में आ गया। ठीक है, ये पीछे साइड क्या है तुम्हारे पास? एपिडर्मिस, और यहाँ से निकलती कुछ ट्यूब, ये ट्यूब यहाँ पे आती है। अब बताऊंगा ये ट्यूब जो होती हैं कि सपोर्ट, एक्सेसरी डक्ट हम जिसको बोल रहे थे ना, ये वो होती हैं, मैं बताऊंगा और क्या क्या होती है। ठीक है, ओके, है ना? तो ये फाइनली टेस्टिस का क्या था तुम्हारे पास, नॉलेज था कुछ, है ना? ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी, है ना?